कानून लगाया गया। शरद कविराज को डीआईजी एसओजी से डीआईजी एसीआरबी लगाया गया, तो वहीं विष्णुकांत को एसीबी जोधपुर से जयपुर लगाया गया है। राजेंद्र सिंह को कार्मिक से सीआईडी सीबी लगाया गया। हैदर अली जैदी को पुलिस इंटेलिजेंस से एडिशनल पुलिस कमिश्नर, बता दें कि एडिशनल कमिश्नर जयपुर में लगाया गया है। डॉक्टर रवि डीआईजी एससीआरबी से डीआईजी कार्मिक जयपुर में लगाया गया है। वहीं कैलाश चंद्र बिश्नोई एसीबी उदयपुर से एसीबी जोधपुर लगाया गया। तो पुलिस महकमे में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 2 एडीजी बदले गए। सौरभ श्रीवास्तव को एडीजी कानून व्यवस्था से हटाकर पुलिस मुख्यालय में लगाया गया। स्मिता श्रीवास्तव को एडीजी यातायात से हटाकर एडीजी ह्यूमन राइट्स पर लगाया गया है। वहीं 3 आईजी बदले गए हैं। हवा सिंह हुमारिया को आईजी जयपुर रेंज से हटाकर आईजी कानून व्यवस्था लगाया गया। संजय कुमार सोटी को आईजी मुख्यमंत्री सुरक्षा से आईजी जयपुर रेंज में लगाया गया। यूएस छानवाल को आईजी कानून व्यवस्था से आईजी जेल लगाया गया। तो वही 15 जिला एसपी भी बदले गए हैं। उनकी बात करें तो बीकानेर में प्रीति चंद्रा को हटाकर योगेश यादव को लगाया गया। अजमेर में जगदीश चंद्र शर्मा को हटाकर विकास शर्मा को लगाया गया। पाली में कालूराम रावत को हटाकर राजन दुष्यंत नए एसपी वहां पर होंगे। 12 में विनीत कुमार बंसल की जगह कल्याणमल मीणा को लगाया गया है। तो वहीं झुंझुनू में मनीष त्रिपाठी की जगह प्रदीप मोहन शर्मा नए एसपी होंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, चूंकि कल देर रात जिस तरीके से आईएएस और आईपीएस के तबादलों का एक दृश्य देखने को मिला और काफी जो इस बार बताया जा रहा है कि 60वीं बार ऐसा हो रहा है कि आईएएस और इनके तबादले अधिकारियों के किए गए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, देखिए प्रदेश में एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया गया है। 18 आईएएस और 39 आईपीएस अधिकारियों के देर रात तबादले किए गए हैं। ये तय माना जा रहा था कि बीते कुछ दिनों से कई अधिकारियों से मंत्री और विधायक जो है उनकी नाराजगी सामने आ रही थी, जिसके चलते मुख्यमंत्री स्तर तक कई बार शिकायतें की गई थी। साथ ही राज्य सरकार कई जिलों में पुलिस अधिकारियों के कामकाज से खुश नहीं थी। जिस तरह की लापरवाही बरतने की जो है शिकायतें मुख्यमंत्री स्तर तक पहुंच रही थी, ऐसे में इन अधिकारियों को हटना जो है वो लाजमी माना जा रहा था। लेकिन पंचायत चुनाव के चलते लगातार तबादलों पर जो है रोक लग रखी थी और राज्य सरकार नहीं चाहती थी कि आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए जाएं। अब पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसमें अधिकारियों के कामकाज को लेकर जो है खास तरजीह यहाँ पर सरकार ने ऐसे अधिकारियों को दी है जिनका कामकाज बेहतर रहा है। हालांकि कई जिलों में पुलिस अधीक्षकों को लेकर विधायक भी नाराजगी जता चुके थे, उन पुलिस अधीक्षकों को हटाया गया है। आईएएस अधिकारियों की अगर बात की जाए तो नीरज के पवन और प्रदीप गवड़े, जिन पर आरएसएलडीसी में जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, आरोपों से घिरने के बाद तय माना जा रहा था कि दोनों अधिकारियों को उनके पदों से हटाया जा सकता है। अब उन्हें इन पदों से हटा दिया गया है, साथ ही नई कमान उन्हें सौंपी गई है। इसके अलावा कई और जो है आईएएस अधिकारियों के तबादले प्रदेश में किए गए हैं। आईपीएस अधिकारियों की अगर बात की जाए तो कई जिलों में एसपी के तबादले किए गए हैं, जो तय माना जा रहा था, जिनमें कई अधिकारियों के खिलाफ जो है शिकायतें मिल रही थी, उन्हें फील्ड से हटा दिया गया है। साथ ही जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर का चार्ज देख रहे थे, उन्हें डीआईजी एसओजी में लगाया गया है। उनकी जगह हैदर अली जैदी को जो है यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर सेकंड की कमान सौंपी गई है। इससे पहले जो डीआईजी जो यहाँ पर रहे हैं ट्रैफिक में, अपना जिम्मा हैदर अली जैदी जो है ट्रैफिक का जिम्मा संभाल चुके हैं और एक बेहतरीन अफसरों में उनका नाम शामिल है। साथ ही हवा सिंह घुमारिया जो आईजी जयपुर रेंज का कमान सौंप रहे थे, उन्हें भी उनके पद से हटाकर वापस जो है पुलिस मुख्यालय में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले वे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में कहा जाए कि आईजी जो संजय श्रोत्रिय थे, उन्हें हवा सिंह घुमारिया की जगह जयपुर रेंज आईजी की कमान सौंपी गई है। सौरभ श्रीवास्तव जो एडीजी कानून व्यवस्था का चार्ज देख रहे थे, पीएचक्यू की एडीजी की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। तो ये माना जा रहा है कि कई पुलिस अधीक्षक जिनके कामकाज से स्थानीय विधायक और सरकार की नाराजगी थी, उन्हें उन जिलों से हटाकर दूसरे जिलों में की कमान सौंपी गई है, या फिर उन्हें पुलिस मुख्यालय में
नॉन फील्ड पोस्ट पर लगाया गया है। साथ ही कई अधिकारी ऐसे थे, कई जिलों के पुलिस अधीक्षक ऐसे थे जिनके कामकाज जो है काफी सराहना की जा रही थी, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को और क्राइम कंट्रोल के लेकर अच्छा कामकाज संभाला था। उन्हें दूसरे ऐसे जिलों में लगाया गया जहां पर कामकाज उनका बेहतर संभाला जा सके, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है या फिर जहां अपराध काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी हेडक्वार्टर अमृता दोहान को जो है अब डीसीपी क्राइम की जिम्मेदारी गई है। डीसीपी क्राइम दिक्कत आनंद का भी तबादला जिले में कर दिया गया है। ऋचा तोमर जो कुछ दिनों पहले ही जो डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा की जगह एडिशनल चार्ज देख रही थी, प्रदीप मोहन शर्मा जो है वो ट्रेनिंग पर हैदराबाद एकेडमी गए थे। अब प्रदीप मोहन शर्मा का फिर से तबादला कर दिया गया है और उनकी जगह ऋचा तोमर को ही जो है डीसीपी वेस्ट की कमान सौंप दी गई है। तो महिला जो आईपीएस अधिकारी हैं उनको भी अब फील्ड की कमान यहां पर दी जा रही है। तो माना जा रहा था कि लंबे समय से जिस तरह राज्य सरकार जो है अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा कर रही थी, उसी का नतीजा इस तबादला सूची में देखा गया है। ये और माना जा रहा था कि ये तबादले जो है कुछ दिन और देरी से किए जा सकते थे, क्योंकि नए साल 1 जनवरी पर जो है आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को जो है प्रमोशन होता है। तो उस लिहाज से माना जा रहा था कि तबादलों में और अभी थोड़ा इंतजार अधिकारियों को करना पड़ सकता है। लेकिन कल जिस तरह से बड़ी तबादला सूची आई है और बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, तो ये माना जा रहा है कि राज्य सरकार अब चाहती है कि जिस तरह की स्थिति लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के प्रदेश में देखी जा रही है, क्राइम कंट्रोल को लेकर के जिलों में शिकायतें सामने आ रही है, उसको अब जो है वहां पर सख्ती देखी जाए और सख्ती से कानून व्यवस्था की पालना प्रदेश में कराई जा सके, तमाम जिलों में जो है अपराध पर नियंत्रण किया जा सके। तो इस तरह की मंशा राज्य सरकार ने इन तबादला सूची के जरिए जता दी है। जी बिल्कुल विवेक, और जो कि जिस तरीके से एक ब्यूरोक्रेसी में बड़ा ये बदलाव देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या इस पर पहले से मंथन किया जा रहा था या फिर ये सब कुछ अचानक ही किया गया और देखा जा रहा है कि इसमें जो विवादों में गिरे अधिकारी थे उन्हें निशाने पर भी लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार राज्य सरकार आईएएस आईपीएस अधिकारियों के कामकाज को लेकर मंथन कर रही थी, लेकिन जिस तरह का फीडबैक राज्य सरकार को मिल रहा था, कई अधिकारियों के प्रति नाराजगी जो है वो स्थानीय नेताओं के सामने आ रही थी। कई अधिकारियों को लेकर खुद मंत्री जो है मुख्यमंत्री स्तर तक शिकायत कर चुके थे। वहीं कई अधिकारी अपने कार्यशैली को लेकर जो है विवादों में थे, कईयों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। तो ऐसे तमाम अधिकारियों को लेकर एक फीडबैक जो है मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच रहा था और लगातार इनके हटाने की कवायद पर जो है मुख्यमंत्री स्तर पर मंथन चल रहा था। लेकिन जिस तरह से लगातार चुनाव का कार्यक्रम चल रहा था, चुनाव कार्यक्रम के चलते जिलों से ना जिला कलेक्टर को हटाया जा सकता, ना ही पुलिस अधीक्षकों को हटाया जा सकता, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चुनाव संपन्न कराने को लेकर जो है अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। लेकिन अब जब पंचायत चुनाव खत्म हो गए हैं और अब राज्य सरकार की मंशा है कि जिस तरह की शिकायतें अधिकारियों के खिलाफ थी और जिस तरह के तमाम आरोप सरकार पर लग रहे थे कि कानून व्यवस्था जो है वो पटरी पर नहीं है, अपराध काफी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में राज्य सरकार की मंशा थी कि तमाम जो अधिकारी थे उनके कामकाज के आधार पर उनको समीक्षा की जाए और उसके बाद उन्हें अच्छे अधिकारियों को जो है फील्ड पोस्टिंग दी जाए। उसी का जो तमाम खाका जो है वो इस तबादला सूची में देखा गया है। अब राज्य सरकार ने तबादले कर अधिकारियों को मंशा जाहिर की है कि राज्य सरकार नहीं चाहती है कि किसी तरह की कोई कोताही काम में बरती जाए। प्रदेश में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर खास फोकस रहना चाहिए। साथ ही भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी सरकार ने यहाँ पर देखा है कि जो आईएएस अधिकारियों पर जब आरोप लगे थे उन्हें भी हटा दिया गया है। तो सरकार चाहती है जीरो टॉलरेंस की नीति यहाँ पर जो है रहे, किसी तरह की कोई कमी खामी जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं रहनी चाहिए। इसी का जरिए सरकार ने इस जो तबादला सूची ब्यूरोक्रेसी की गई है, इस सूची में इसी का आईना जो है इन अधिकारियों को दिखा दिया है और माना जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में नए साल पर भी जो है और आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं, क्योंकि पदोन्नति होगी तो कुछ आईपीएस आईएएस अधिकारियों के फिर से तबादले हो सकते हैं।